नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्रीमाधपुर उपखंड के ठोई ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम बड़ी ढाणी में राष्ट्रीय पक्षी मोर पर निराश्रित श्वानों का हमला, 2 घंटे तक वन विभाग नदारद। श्रीमाधपुर उपखंड के ग्राम पंचायत ठोई के राजस्व ग्राम बड़ी ढाणी में शुक्रवार शाम को लगभग 6:30 बजे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर निराश्रित श्वानों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में मोर बुरी तरह घायल हो गया और करीब 2 घंटे तक करहाता रहा। इस बीच स्थानीय पशु पक्षी प्रेमियों व ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए मोर को बचाया और उसका प्राथमिक उपचार किया। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह रही कि सूचना मिलने के बावजूद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामवासियों ने बताया कि शाम लगभग 6:30 बजे श्वानों के झुंड ने मोहल्ले में विचरण कर रहे मोर पर धावा बोल दिया। हमले में मोर के लगभग पूरे पंख उखड़कर गिर गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी वन्य जीव प्रेमी राकेश कुमार सैनी और चंद्र प्रकाश सैनी मौके पर पहुंचे और हिम्मत दिखाते हुए श्वानों को खदेड़ दिया। तुरंत ही उन्होंने प्रधान अनिल कुमार थोई को सूचना दी। कुछ ही देर बाद समाज सेवी डूंगरमल सैनी व उनकी टीम भी वहां पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से प्रधान अनिल कुमार थोई ने घायल मोर को अपने कार्यालय लाकर प्राथमिक उपचार किया और उसे चुका खिलाकर देखभाल की। 2 घंटे तक मोर को कार्यालय में सुरक्षित रखने के बाद आखिरकार उसे वन विभाग कर्मचारी विनोद सैनी को सौंपा गया। ग्रामीणों का कहना है कि घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई थी, लेकिन हैरानी की बात है कि पास ही स्थित वनपाल नाका महज 20 मिनट की दूरी पर होने के बावजूद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं आया। लगभग 2 घंटे बाद वन विभाग का कर्मचारी वहां पहुंचा। यह घटना वन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अगर राष्ट्रीय पक्षी की सुरक्षा व त्वरित बचाव में भी वन विभाग इतनी लापरवाही बरते तो वन्य जीव संरक्षण की जिम्मेदारी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक। शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास एक जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसको श्वानों ने उसको पकड़ करके और काट दिया था। जगह जगह से उसके जो पंख हैं उनको बिखेर दिया था। तो हमारे प्रबुद्ध वन जीव प्रेमी राकेश जी हैं, राकेश कुमार सैनी सनोप डूंगरमल जी सैनी, उन्होंने फोन किया मेरे को कि प्रधान जी यहाँ एक मोर को कुछ श्वानों ने काट दिया है, तो आप एक बार आए और उसको अपन लेकर के और वन विभाग तक पहुंचाएं या फिर उसका प्राथमिक उपचार कराएं। तो मैं वहां गया। वहां पहले से समाज सेवी डूंगरमल जी सैनी मौजूद थे, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद थे, राकेश जी भी वहीं मौजूद थे। वहां से हमने उसको रेस्क्यू किया मोर को और वहां से यहाँ मेरे जो ऑफिस है वहां लेके आए। वहां वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको फोन किया हमने, उनको सूचना दी कि इस तरह से एक मोर है वो उसको श्वानों ने घायल कर दिया है, तो आप उनको रेस्क्यू करें और अपने जो ट्रीटमेंट उसको बेटर दे सकते हैं उनको बेटर ट्रीटमेंट दें। उसके बाद में रेंजर जनेश्वर चौधरी जी को हमने फोन किया था लगभग 7 बजे के आसपास। हालांकि मैं वन विभाग की जो शिथिलता है उसकी मैं बिल्कुल मैं ये चाहूंगा कि भाई वन विभाग जिस तरह से बाकी कार्रवाइयां त्वरित करता है ये कार्रवाई भी त्वरित करें, क्योंकि ये राष्ट्रीय पक्षी का मामला था। तो उनको मैंने 7 बजे फोन किया था, 9 बजे उनके कर्मचारी यहाँ आए हैं। 2 घंटे में घायल पक्षी काफी करा रहा था, परेशान हो रहा था। हमारे काबिल मित्र यशवंत जी, कालू जी और राकेश जी ने सबने मिलकर हमने उसका जो प्राथमिक उपचार है वो किया और प्राथमिक उपचार करने के बाद में उसको कुछ खाने के लिए दिया, पानी उसको पिलाया। तो घायल मोर काफी परेशान था, काफी उसको जो श्वान थे उन्होंने काट लिया था जगह जगह से। तो हमने जब उनको फोन किया उसके बाद में लगभग 2 घंटे बाद में उनकी टीम आई है। अभी विनोद कुमार जी सैनी है वनपाल वन रक्षक, तो उन्हें को हमने अभी हैंड ओवर किया है उसको मोर को, और वो उनको खंडेला रेंज में लेकर के गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं वन विभाग से कि जिस तरह से उन्होंने शिथिलता बरती, तो हम ये चाहते हैं कि वो शिथिलता नहीं बरतें और जो राष्ट्रीय पक्षी है उसको बढ़िया तरीके से ट्रीट करें और जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाए तब तक उसको वन में नहीं छोड़ें। और हमारी जो टीम है वो भी प्रयास ये करेगी कि उनके जो मोर जो लेके गए हैं उन पर मॉनिटरिंग करेगी टीम पूरी कि वो मोर स्वस्थ हो उसके बाद में ही उसको वो छोड़ें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से राकेश जी ने अपनी भूमिका निभाई है, यशवंत जी ने, कालू जी ने और बाकी सदस्यों ने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई है, विशेष धन्यवाद है डूंगरमल जी का
कि उन्होंने भी विशेष भूमिका इसमें निभाई है। इस तरह के जो मतलब संभावनाएं, जो जिस तरह से वन्य जीव हैं जिनका कोई है नहीं देखने वाला, ईश्वर के अलावा कोई नहीं है, हमारा भी दायित्व बनता है कि वो प्रकृति का हिस्सा है, तो हम भी इस तरह के जो जानवर हैं, बेजुबान जानवर हैं, उनके लिए प्रयासरत रहें और उनकी सुरक्षा करें, देखते रहें उनको। और पीडीएस न्यूज का विशेष धन्यवाद हम इसलिए करना चाहेंगे कि पीडीएस के जो ओनर हैं, डायरेक्टर हैं श्री प्रकाश चंद्र सैनी, उनको केवल सिंगल कॉल करने पर वो घटनास्थल पर भी आए, और उसके बाद में जब हमने वन विभाग को उनको हैंडओवर किया तब भी वो अपना जो बिजी शेड्यूल था उसमें से समय निकाल करके वो आए, तो उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और इस तरह की जो बेजुबान जानवर हैं उनकी सुरक्षा करना अपना दायित्व बनता है। कुदरत की, प्रकृति की सुरक्षा अपन करेंगे तो प्रकृति अपनी सुरक्षा करेगी। और उम्मीद करते हैं कि वन विभाग अपनी जो इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर पूरा फोकस रखे। बाकी चीजें भी आपके अनुकूल होती हैं, लेकिन ये चीजें आपके लिए आवश्यक हैं कि वन्य जीव की सुरक्षा करना ही वन्य कर्मचारियों का मुख्य दायित्व होता है। वो अपने दायित्व से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, तो मुख्य दायित्व को निभाएं। और रेंजर साहब से भी अनुरोध यही है कि रेंजर साहब की अपनी जो मुख्य ड्यूटी है, मेन जो कार्य है, आपको जिस पर्पज से आपको रेंजर बनाया गया है, या आप जिस पर्पज से आप जिस पद पे हो, और जिस पर्पज से बाकी वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो उस पर्पज को, उस उद्देश्य को पूरी तरह से निभाएं, ये उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि वो पक्षी सुरक्षित रहेगा, और उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी हमारी टीम ने ली है। और पीडीएस के ऑनर श्री प्रकाश जी ने भी हमें विश्वास दिलाया कि हम भी आपके साथ चल के, और जो पक्षी है उसकी 10-12 दिन जो भी मॉनिटरिंग होगी उसके लिए हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ी रानी के अंदर राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसको स्वानों ने घायल किया, इस विषय के अंदर हमने जो रेंज ऑफिसर हैं उनको भी मौके स्थिति पे तुरंत के तुरंत उनको कॉल किया। लगभग 6:45-7 बजे हमने उनको सूचित किया, लेकिन उसके बाद भी वो 9 बजे तक पहुंचे। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि पेवोक्रिस्टस जो है अपना मोर, ये 26 जनवरी 1963 को इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, और उसी दिन लता मंगेशकर जी ने भी ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया था। तो ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति को बचाने के लिए हमारी टीम ने बहुत सहयोग किया। साथ में हमारे जो थे चंद्र प्रकाश सैनी, पुत्र श्री गीगाराम सैनी ने भी बहुत ज्यादा हेल्प की इस मामले में। लेकिन यहाँ जो लापरवाही सामने आई है वो वन विभाग की लापरवाही सामने आई है। वन विभाग जो कि एकदम नजदीकी वनपाल नाका होते हुए भी 2-2.25 घंटे बाद में वो पहुंचते हैं बुरी तरह से घायल मोर को लेने के लिए। उसके बाद उसमें भी हमको कम से कम 4 से 5 बार उनको कॉल करना पड़ा, प्रेशर करना पड़ा, मीडिया का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद जाकर उनके कानों में जू रेंगी और उसके बाद वो उसको लेके गए। बस निवेदन यही है कि इस मोर को वो बचाएं, प्रॉपर इलाज दें तो ये बिल्कुल बच सकता है। राष्ट्रीय पक्षी है और दायित्व बनता है सभी पढ़े लिखे लोगों का। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जितने भी नागरिक हैं उन सभी का ये दायित्व बनता है कि ऐसे बेजुबान जब भी कहीं घायल हों तो उनकी सुरक्षा करें, रक्षा करें और मीडिया को संबोधित करें। अगर कोई नहीं सुनता है आपकी बातें, ठीक है, तो आप सब लोग इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दें। धन्यवाद। मोर की सूचना तो इसे अनिल जी प्रधान जी ने दी, और सूचना मिलते ही फॉरेस्टर जी ने मेरे को सूचना दी। मैं वनपाल नाका खंडेला से चलकर इसको सुरक्षित लेने आ गया, और इसका खंडेला ले जाकर हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे और इसको सुरक्षित स्थान